मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपनी बेटी को इस तरह डिग्रेड होता देख नहीं सकता हूँ। आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? बाप को मुझे डिवोर्स दे देगा, छोड़ देगा, तमाशा बनी का मेरा। ड्रामा सीरियल में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ड्रामा सीरियल में आयरा की भाभी उसे समझाएगी कि उसे जैद का हाथ थाम लेना चाहिए। जैद जिस तरह उसके पास मोहब्बत से आया है, उसकी मोहब्बत को इस तरह से ठुकराना नहीं चाहिए। उसके बाप की किए की सज़ा जैद को नहीं मिलनी चाहिए। आयरा अपने भाभी के मशवरे पर अमल करते हुए आखिरकार जैद को कॉल कर देती है। जैद जैसे ही हाँ सुनेगा तो वो खुशी से पागल हो जाएगा। आसिफ साहब को जैद पहले ही कह चुका है कि अगर मुबशरा को वो तलाक दे देगा तो वो आयरा से शादी करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। जब आयरा को मालूम होगा कि जैद निकाह करने वाला है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी। दूसरी तरफ उसको उस बात की भी टेंशन है कि आसिफ साहब ने कहा था कि कोई उसे जॉब पे नहीं रखेगा, लेकिन उसकी जॉब भी लग गई है। और मुबशरा के बाप को जैसे ही मालूम होगा कि जैद को जॉब मिल गई है और वो आयरा से निकाह भी कर रहा है तो वो भी आसिफ साहब के पास चले आते हैं और वो आसिफ साहब को कहता है कि ये नहीं हो सकता, उसकी बेटी को कोई भी इस तरह डिग्रेड नहीं कर सकता और वो अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता और मैं जैद को ऐसा नहीं करने दूंगा। बेहतर यही होगा कि तुम अपने बेटे को वापस बुला लाओ। लेकिन आसिफ साहब एक ही जिद पर अड़े चुके हैं कि वो जैद को दोबारा इस घर में नहीं लेकर आ सकता। दूसरी जानिब मुबशरा जैसे ही जैद को कॉल करेगी उसको वापस बुलाएगी और आगे से जैद के ऊपर रौब डालने की कोशिश करेगी। तो आगे से जैद मुबशरा को बताएगा कि मैं जल्द ही तुम्हें तलाक दे रहा हूँ और तलाक के पेपर आपको जल्द ही मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद जितना चाहे शोर मचाती रहना। और साथ ही साथ मुबशरा को जब ये बात पता लग जाती है कि जैद और आयरा आपस में निकाह कर रहे हैं तो वो अपने आप से बाहर आ जाती है और आखिरकार वो आसिफ साहब के पास पहुंच जाती है और उनसे लड़ने लगती है कि ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। अगर वो मान जाते तो इस तरह आज मेरा तमाशा ना बनता। एक दफ़ा फिर उसे तलाक हो जाएगी और वो एक बार फिर से दुनिया के सामने तमाशा बनकर रह जाएगी। लेकिन इस बार मैं तमाशा नहीं बनना चाहती। और मुबशरा एक बार फिर जैद को कॉल कर देती है, लेकिन आगे से जैद मुबशरा की एक भी नहीं सुनता। वो फैसला कर चुका होता है कि वो इस बार शादी करेगा ही करेगा और उसके लिए वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। जिस तरह उसका बाप उसको तकलीफ़ पहुंचा सकता था पहुंचा चुका, लेकिन अब मैं फ़ैसला कर चुका हूं, मुझे मुबशरा को छोड़ देना चाहिए और आयरा के साथ शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन इस बार मुबशरा एक और चाल चलने वाली है। वो खुद जाकर जैद और आयरा को घर पर वापस लेकर आएगी और जैद और आयरा के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करेगी और एक बार फिर वो जैद को अपनी तरफ माइल करना चाहती है, लेकिन जैद उसकी तरफ आने से रहा। इस पर मुबशरा को और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन कौन कौन चाहता है कि मुबशरा और जैद अलग हो जाए और जैद की शादी आयरा के साथ हो जाए और वो दोनों एक हो जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।